डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन का जो टॉपिक है आज का वह प्रॉफिट और लॉस, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। किसी भी टेक्निकल एग्जाम या नॉन टेक्निकल एग्जाम या आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को देने जाएंगे तो वहाँ पे मैथ सेक्शन से या रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाभ और हानि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लाभ और हानि से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है। तो आइए देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि समझने के पहले हम उससे संबंधित जो भी शब्द आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, उसका मतलब समझ लें। जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को कहते हैं हम कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य को आप ऐसे समझिए कि एक दुकानदार जिस मूल्य पे कोई सामान खरीद के अपने पास लाता है वह उसका क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस हो गया। दुकानदार जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदता है वह उसका क्या हो गया? कास्ट प्राइस। वह हो गया उसका कास्ट प्राइस। अब देखिए, एक होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को आप ऐसे समझिए कि जैसे कास्ट प्राइस है, दुकानदार जिस रेट पर किसी भी आइटम को खरीद के अपने पास ला रहा है वह उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य जो होता है, दुकानदार जिस दाम पर वस्तु को बेचता है वह उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक हो गया क्रय मूल्य, दूसरा हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को समझना है तो क्रय मूल्य आप ऐसे समझिए कि वह मूल्य जिस पे कोई दुकानदार कोई आइटम कोई वस्तु खरीद के अपने पास ला रहा है वह उसका क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य को समझना है तो विक्रय मूल्य को आप ऐसे समझिए कि वह मूल्य जिस पर कोई दुकानदार किसी भी आइटम को किसी भी कस्टमर को बेच रहा है या किसी भी ग्राहक को बेच रहा है वह उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब देखिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होता है? प्रतिशत लाभ को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंपल उदाहरण के तौर पर दुकानदार कोई भी आइटम खरीद के लाया, मान लीजिए 10 रुपए का कोई भी सामान खरीद के ला रहा है और वह उस सामान को 12 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे में किसी को बेच दिया, ठीक है। किसी को बेच दिया तो उस आइटम पर उसको लाभ होगा, अब लाभ कितने का होगा, कितने प्रतिशत का होगा, वह डिपेंड करेगा कि हम कितने में उसको बेच रहे हैं और उसका कास्ट प्राइस कितना है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य से निर्धारित होता है, यह ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का जो डिफरेंस हो गया प्लस जो क्रय मूल्य है, ठीक है, इससे निर्धारित हो जाएगा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्ड बाय कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक। तो प्रतिशत लाभ कह सकते हैं हम यदि विक्रय मूल्य
इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है तो उस आइटम पर हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। और लाभ कितना होगा, तो यहाँ से लाभ को हम समझ सकते हैं कि लाभ इज इक्वल टू हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको याद रखिएगा, जब भी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा तो उस आइटम पर दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना होगा, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा यह हो जाएगा लाभ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ चीज़ें बताई जाए प्रॉफिट और लॉस से, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको एक क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस के रूप में कराएंगे तो ये सब चीज़ें पहले से जाने रहेंगे तो आगे चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। आगे देखिए, यह हो गया आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत, लाभ। ठीक है, अब देखिए लाभ हो गया और प्रतिशत लाभ निकालना है तो उस केस में फार्मूला जो बनता है प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता है लाभ कितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, यह हो गया प्रतिशत लाभ का फार्मूला, प्रतिशत लाभ का फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। बस हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का लाभ पता चल गया, और जब लाभ पता चल गया तो हमें क्रय मूल्य मालूम है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% कर देंगे। तो उस स्थिति में उस आइटम पर दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा और प्रतिशत में लाभ होगा। सिर्फ लाभ पूछे और प्रतिशत में लाभ पूछे, दोनों में अंतर है। तो लाभ पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो यह रुपए में आ जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के क्रय मूल्य से भाग दे दे और 100 से जहां गुणा करेंगे वो प्रतिशत में आ जाएगा कि किसी भी आइटम पर दुकानदार को इतने का लाभ हुआ। अब देखिए प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि को समझना है तो हम कह सकते हैं कि जैसे प्रतिशत लाभ क्या है, लाभ हमेशा उस धंधे में होगा या उस केस में होगा, कह सकते हैं कि जहां पे विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से जहां कम हो गया, हाँ, वहां पे हमें हानि देखने को मिलेगा। तो प्रतिशत हानि जो है वह किस केस में होगा, जब विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य, यानी जिस दाम पर हम किसी आइटम को बेच रहे हैं उसका मान, उसकी वैल्यू जिस दाम पर किसी आइटम को हम खरीद के लाए हैं उससे कम है, तो उस स्थिति में किसी भी स्पेसिफिक आइटम पर, किसी भी वस्तु पर दुकानदार को क्या होगा, हानि होगा। तो सिर्फ हानि अगर पूछे तो हानि इज इक्वल टू होगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, आपको शुरू में बता दिया गया कि वह मूल्य जिस पे दुकानदार कोई आइटम खरीद के अपने पास ला रहा है वह उसका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई दुकानदार किसी भी आइटम, किसी भी वस्तु को बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर यहाँ पे प्रतिशत में हानि या लाभ पूछे तो प्रतिशत हानि इज इक्वल टू होगा कितने का हानि हुआ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम इसको निकाल सकते हैं कि प्रतिशत हानि इज इक्वल टू होगा हानि बटे उस आइटम का क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। आपको जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा तो सारी चीज़ें यहीं से आएंगी और डायरेक्ट हम फार्मूले पर मान रखकर वैल्यू को निकालेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।